इस वीडियो में हम लोग यूजीन योनेस्को का लिखा हुआ ड्रामा द चेयर्स को लेकर डिस्कस करेंगे। इसका बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, क्यों इसको थिएटर ऑफ द एब्सर्ड में एक अन्यतम ड्रामा माना जाता है और इसको ट्रेजिक फार्स कहने का कारण क्या है वो भी समझेंगे। डिटेल समरी और कैरेक्टर वाइज इसको डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं, यूजीन योनेस्को एक बहुत ही फेमस रोमानियन फ्रेंच ओरिजिन के प्ले राइट थे और 20th सेंचुरी फ्रेंच एवागार्ड थिएटर में उनका एक बहुत बड़ा रोल था। एवागार्ड यानी मॉडर्न टेक्निक वाला, ठीक है। और ये मॉडर्न टेक्निक में जैसे आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रामेटिक टेक्निक भी शामिल हो जाएंगे या प्रॉप्स एंड स्टेज सेटलमेंट भी शामिल हो जाएंगे, ठीक उसी तरीके से ड्रामेटिक ट्रीटमेंट ऑफ टेक्स्ट भी शामिल हो जाएगा, जिसमें आ जाएगा एब्सर्ड थिएटर या थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। ये क्या होता है? बेसिकली एल्बर्ट केमस का लिखा हुआ एक किताब है द मिथ ऑफ सिसिफस। वहीं से ये आइडिया लिया गया है कि जिंदगी का जो है कोई मतलब है नहीं। लाइफ इज नथिंग बट अ रिपीटिशन, अ मीनिंगलेस रिपीटिशन, जिसका अंत में जाकर के कोई मुनाफा मिलने वाला नहीं है, कोई टारगेट गोल में पहुंचने वाला है नहीं। तो हम लोग तब लाइफ को क्यों जीते हैं? क्योंकि हम लोग के पास कुछ और बेहतर करने के लिए नहीं है। हम लोग लाइफ में मीनिंग ढूंढते रहते हैं और मीनिंग ढूंढने का चक्कर में ना जाने कितने कितने काम करते रहते हैं, रिपीटेडली वही काम करते रहते हैं, लेकिन अंत तक चल के लाइफ तो खत्म हो जाता है, लेकिन हम लोग को उसका पर्पस मिलता नहीं। तो अल्टीमेटली द होल थिंग इज अ नॉनसेंस। यही मेन उद्देश्य है थिएटर ऑफ द एब्सर्ड का। तो द चेयर्स भी उसी तरीके का एक थिएटर ऑफ द एब्सर्ड है और प्लस ये ट्रेजिक फार्स भी है। क्यों ट्रेजिक फार्स? ट्रेजिक इन द सेंस इसमें ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी ये है कि जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उनका आखिर में डेथ हो जाता है, दैट्स व्हाई इट्स अ ट्रेजेडी। और दूसरा ये फार्स भी है। फार्स यानी आपका कॉमेडी, जहाँ पे आपको बहुत सारा मतलब कॉमिक एलिमेंट मिलता है, हंसी मिलता है। तो इसमें आपका ना तो सिर्फ कॉमिक एलिमेंट्स है, बल्कि बहुत ही चतुराई से लाइफ का ही एक क्रिटिसिज्म यहाँ पे पेश किया गया है कि लाइफ इटसेल्फ इज अ कॉमेडी। अगर ध्यान से देखा जाए तो लाइफ में कुछ सीरियस लेने वाला चीज़ है ही नहीं, ये बस बेफालतू का हम लोग बस जिए जा रहे हैं, कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसको ट्रेजिक फार्स भी कहा जाता है। सबसे पहले 1952 में इसका फर्स्ट प्रीमियर पेरिस शहर में हुआ था और ये एक वन एक्ट प्ले है, छोटा सा प्ले है, लेकिन इसमें काफ़ी बड़ा मैसेज दिया गया है। और यही प्ले का जरिए यूजीन यूनेस्को को बहुत ज़्यादा मतलब आप ख्याति मिले था, ये इंटरनेशनल अक्लेम मिला था, ये आप कह सकते हैं। ओके, अब आइए इसका समरी को समझते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि चेयर्स में दो मेन कैरेक्टर हैं, है तो और भी काफ़ी सारे माइनर, बट मेन दो कैरेक्टर है। एक है ओल्ड मैन और दूसरा है ओल्ड वुमेन, ठीक है। और ओल्ड मैन है 95 ईयर्स एज का, ही इज़ द हस्बैंड, एंड वो जो ओल्ड वुमेन है वो है 94 ईयर्स एज का, शी इज़ द वाइफ, ठीक है। अब क्या होता है, प्ले जब शुरू होता है तो दोनों एक साथ एक रूम में दिखाए जाते हैं कि वो लोग कुछ तैयारी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनको घर में कोई पार्टी अरेंज होने वाला है, इसलिए घर को साफ कर रहे हैं, बाकी सब चीज़ विंडो वगैरह देख रहे हैं। ओल्ड मैन चेयर पे चढ़ के कुछ फिक्स करने का कोशिश कर रहा है, बाहर से विंडो से कुछ झांक रहा है। तो ऐसा चलते रहता है, ठीक है। तो वो बोलता है, ओल्ड मैन देख करके बोलता है कि अरे बाहर देखो कितना मज़ा आ रहा है सनशाइन में, ये जो बोट्स है ना, क्योंकि अच्छा ये भी एक बात है कि उसका घर को एक आइलैंड के तरीके से दिखाया जाता है कि चारों तरफ वो पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। ये भी एक तरीके से सिंबल है कि हम लोगों का लाइफ भी चारों तरफ से परेशानियों से घिरा हुआ है या मीनिंगलेसनेस से घिरा हुआ है। जिस भी तरफ आप जाओ, आप इस सागर से निजात नहीं पा सकते, मीनिंग आप ढूंढ ही नहीं सकते, कोई किनारा है ही नहीं, सिर्फ चारों तरफ दरिया ही दरिया, ठीक है। अब वो ओल्ड वुमेन उसको बोलता है कि नहीं, तुम्हारा गलती हो रहा, तुम सनशाइन कहाँ से मिलोगे, अभी तो रात का वक्त है, रात का वक्त तो सूरज नहीं उगता है। तो वो सुनता ही नहीं रहा। वो बोल रहा, ओल्ड मैन बोल रहा है कि नहीं, ये तो इसमें मुझे तो अभी शेडोज भी दिख रहे हैं। तो ओल्ड वुमन उसको समझाने की कोशिश की, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर छोड़ दिया। तो अल्टीमेटली आप देखोगे पूरा हरकत से ओल्ड मैन और ओल्ड वुमेन का, ओल्ड मैन तो फिर भी थोड़ा सा सेंसिबल है, लेकिन ये जो ओल्ड मैन है ना, ये बीच बीच में देखो, आप 95 ईयर्स एज का हो गया, लेकिन फिर भी बीच बीच में भी बच्चों जैसा बिहेवियर करता है, ठीक है। और ओल्ड वुमेन को वो कभी कभी अपना माँ समझता है कि वो खुद बेटा है, वो खुद चाइल्ड है और वो उसका पत्नी उसकी माँ है। तो उसके सामने जाके वो बच्चे लोग कैसे नखरे करते हैं, तो वैसे ही वो भी नखरे करने लगता है। कभी कभी एकदम नॉनसेंसिकल बातें करता है, कभी कभी एक ही चीज़ को रिपीट करता है। और ओल्ड वुमेन का भी यही आदत है, वो भी सेम चीज़ बार बार रिपीट करती है। तो ये
दोनों का किरदार, ये जो सेम डायलॉग्स, सेम घटना, सेम काम बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि लाइफ इटसेल्फ इज नथिंग बट अ सीरीज ऑफ नॉनसेंसिकल रिपीटिशंस। इसमें कोई उद्देश्य, कोई पर्पस सर्व होने वाला नहीं है। ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे एक हिस्टोरिकल एल्यूशन भी आता है कि ये जब वो ओल्ड मैन खड़े होके बाहर से झांकने की कोशिश करता है तो उसका वाइफ उसको बोलती है कि नहीं, तुम गिर जाओगे, वैसे नहीं करो। याद है ना फ्रांसिस द फर्स्ट के साथ क्या हुआ था? तो ओल्ड मैन तंग आ जाता है, बोलता है अरे तुम रखो तुम्हारा हिस्टोरिकल एल्यूशन, मुझे एकदम पसंद नहीं, हिस्ट्री तुमको तो पता है। फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हारे पास क्या है ना, तुम बहुत लेजी हो, तुम्हारे पास एम्बिशन नहीं है, तुम्हारे पास इंटेलेक्ट का कोई कमी नहीं है। ये ओल्ड वुमन बोलता है अपना हस्बैंड को, बोल रहा है अगर तुम थोड़ा सा अपना एफर्ट लगा देते ना ज़िंदगी में तो शायद तुम आज प्रेसिडेंट जनरल बन जाते, या फिर जनरल डायरेक्टर बन जाते, या जनरल फिजिशियन बन जाते, कुछ नहीं हो तो कम से कम पोस्ट मास्टर जनरल तो बन ही जाते। तो फिर ओल्ड मैन बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं ये सब नहीं बना तो क्या हुआ, मैं क्वार्टर मास्टर जनरल हूँ। और वो ऐसे उसको क्यों बोलता है? क्योंकि वो बोलता है कि मैं केयर टेकर हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ, तो हुआ ना मैं क्वार्टर मास्टर जनरल। और अगर तुम जो सब बोल रहे हो कि वो सब जनरल रिलेटेड है, जनरल फिजिशियन, वो सब में बन भी जाता तो भी हम लोग का ज़िंदगी में कुछ फ़ायदा होता क्या? ज़िंदगी तो ऐसे ही रहती। ये भी एक मैसेज है कि आप चाहे ज़िंदगी में कितना भी कुछ अचीव कर लो, अल्टीमेटली वो पर्पसलेस और मीनिंगलेस ही रहने वाला है, वो कुछ चीज़ों से वो बदलने वाला नहीं है। ठीक है। फिर नेक्स्ट वो क्या बोलता है, अच्छा, ओल्ड वुमन को बीच बीच में सेमिरामिस बोल के बार बार संबोधन करता है। सेमिरामिस क्या है? दिस इज एन एंशियंट असाइरियन क्वीन जो कि टावर ऑफ बैबल से रिलेटेड है। ये एक आप मतलब प्राचीन एंशियंट बेबीलोनियन लेजेंड से का एक कैरेक्टर है जिसको वो अपना पत्नी को बीच बीच में ये नाम से पुकारता है, और उसका पत्नी उसको माई चाइल्ड, माई पेट, माई लिटिल डियर, ऐसा एंजल चाइल्ड, ऐसा डिफरेंट डिफरेंट नाम से पुकारता है। ठीक है। अच्छा, फिर उसका पत्नी उसको क्या बोलती है कि चलो तुम मुझे ज़रा एक्टिंग करके दिखाओ, फेब्रुअरी का एक्टिंग करके दिखाओ। तो वो पहले तो मानता नहीं है, बोला अरे तुम क्या डेली डेली एक ही चीज़ करा रही हो। बोला नहीं नहीं, मुझे अच्छा लगता है, मेरे मनोरंजन के लिए थोड़ा करके दिखाओ। तो फिर वो जाता है ओल्ड मैन, चेयर के ऊपर खड़ा होकर के अपना सर खुजाने लगता है स्टैन लॉरेल जैसे। तो ये देख के ओल्ड वुमन बड़ा खुश हो जाती है। ठीक है, वो हंसती है और जा करके फिर उसको थोड़ा दुलार प्यार कर देती है। फिर वो बोलती है कि सुनो ना, मुझे वो वाला स्टोरी दोबारा सुनाओ ना। तो अब ओल्ड मैन बहुत गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है क्यों तुम डेली एक ही स्टोरी सुनना चाहते हो? हम दोनों का ये जो 75 ईयर्स का मैरिड लाइफ है, हर शाम ऐसा एक भी दिन नहीं गया जो हर शाम तुमने एक ही स्टोरी सुना है मुझसे, और फिर भी तुम वही स्टोरी दोबारा मुझसे रिपीट कर रहे हो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आई एम फेड ऑफ दिस, आई एम टायर्ड ऑफ दिस रिपीटेशन। कुछ टॉपिक चेंज करो ना, कुछ नया चीज़ लेके आओ ना, क्या एक ही स्टोरी डेली डेली। तो ओल्ड वुमन बोलती है कि नहीं देखो, क्या होता है ना कि डेली मैं अभी भूल जा रही हूँ, मेरा उम्र हो चुका है, तो तुम डेली बोलते भी हो तो मुझे याद नहीं रहता। मुझे लगता है कि हर दिन मैं नया तरीके से सुन रहा हूँ। तो इससे आप एक छोटा सा अप्रोच भी समझ सकते हैं कि लाइफ क्योंकि एसेंशियली क्या है, मीनिंगलेस है और रिपीटेशन है। तो अगर लाइफ में आपको जीना है या लाइफ में आपको थोड़ा सा एंजॉय करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नया अप्रोच लाना पड़ेगा, या आपको फॉरगेटफुल होना पड़ेगा। एक तरीके से सटायर है कि अगर आप फॉरगेटफुल हो जाए या भूल जाए कि आपके साथ डेली क्या हो रहा है, एकमात्र तभी आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, तभी लाइफ आपके लिए मोनोटोनस नहीं होगा। अगर आप सेंसिबल है, अगर आप इंटेलिजेंट है, तो लाइफ आपके लिए मोनोटोनस है और कुछ नहीं। आप बस इंतजार करोगे कि कब ये लाइफ खत्म हो, कब ये लाइफ खत्म हो। ठीक है। तो वो स्टोरी को बार बार वो बोलती है, अच्छा वो स्टोरी बताओ ना, एंड देन वी अराइव्ड, एंड देन वी अराइव्ड, ये लाइन बार बार वो बोलती है। फिर ओल्ड मैन थोड़ा सा मतलब ना खुश होता है, लेकिन फिर वो अपना बीवी का रिक्वेस्ट में बोलता है कि चलो, एंड देन वी अराइव्ड। फिर वो बोलता है कि फिर हम लोग आए कहाँ, एक ग्रेट आयरन गेट के पास। ठीक है ना। और हम लोग पूरा बारिश से भीगे हुए थे। ठीक है। और एक दिन का बारिश नहीं, हफ्तों भर का, महीनों भर का बारिश से हम लोग भीगे हुए थे, ठंड से एकदम कुकड़ गए थे। और बीच में क्या था ना कि वो गार्डन का जो गेट था, वो अंदर जो लोग थे वो गेट खोल करके हम लोग को घुसने देना तो दूर का बात है, गेट थोड़ा सा खोल भी नहीं रहे थे कि हम लोग अंदर थोड़ा झांक सके। लेकिन जितना भी गेट का अंदर थोड़ा सा हम लोग को दिख रहा था, उसमें भीगा हुआ घास था। ठीक है। उसमें अंदर एक स्क्वायर रास्ता था जो कि एक विलेज चर्च में ले जाता था। ठीक है। और लगता है मुझे कि इस जगह का नाम था पेरिस। ठीक है। और वहाँ पे एक बहुत ही मोटा सा आदमी आया, बड़ा अजीब सा दिखने वाला हैट पहन करके। ठीक है। और वो क्या किया, आते आते वो गिर गया मुंह का बल, और पूरा उसका जो राइस का पोटली था वो सारा चारों तरफ बिखेर गया। अब यही चीज़ को लेके वो लोग बार बार रिपीटेशन करते रहते। वो बोलता रहा कि हाँ, द
ओल्ड मैन केम, ही फेल राइस, वो बोलता है राइस देन अराइव्ड। तो ऐसे ही करके रिपीटेशन चलता रहता है, ठीक है। फिर अचानक से ओल्ड मैन रोने लगता है, वो बोलता है कि नहीं मैं एक ऑर्फन बॉय हूँ, ठीक है, मेरे मम्मी के पास मुझे लेके चलो। तो उसका वाइफ बोलती है अरे मैं ही तो हूँ मम्मी, तुम क्यों चिंता कर रहे हो। बोले नहीं नहीं तुम मेरे मम्मी नहीं हो, मुझे मम्मी के पास जाना है। तो ये सब नॉनसेंसिकल हरकत वो करने लगता है, ठीक है। फिर उसका वाइफ एक और भी चीज़ बोलती है, बीच बीच में उसका वाइफ है ना 2-3 चीज़ वो रिपीट करती है। एक चीज़ तो वो रिपीट करती है कि तुम अगर थोड़ा सा भी एम्बिशन लगा लेते ना तो आज तुम बहुत कुछ बन सकते थे। बार बार वो ये चीज़ वो बीच बीच में बोलती रहती है। और एक चीज़ वो और बोलती है, द ग्रेट ब्लैक ब्रिज ऑफ टाइम, ये फ्रेज भी वो काफ़ी बार मेंशन करती है। यानी समय का इतना बड़ा ब्रिज है, समय इतना बड़ा एक टाइम मतलब फैक्टर है, एक एनर्जी है कि उसके अंदर ही उसका दबाव में कब हम लोग का इतना ज़िंदगी पार हो गया, बट हम लोग कुछ अचीवेबल कर भी नहीं सकते, हम लोग को मालूम ही नहीं चला। तो टाइम हम लोग का ज़िंदगी को खा लेता है, ये भी एक तरीके का कंसेप्ट है, ये भी एक तरीके का मैसेज है, ठीक है। अब जो मेन चीज़ है वो शुरू होता है। ये लोग एक गेस्ट का इंतज़ार, एक नहीं मतलब काफ़ी सारे गेस्ट का इंतज़ार करते हैं, है ना। बट द प्रॉब्लम इज कोई गेस्ट आता नहीं है, मतलब इनविजिबल, ठीक है, आपको दिखेगा नहीं। लेकिन वो लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कोई गेस्ट आ रहा है, वो लोग दरवाज़ा खोल रहे हैं, उनके साथ हाथ मिला रहे हैं, ठीक है, बातें कर रहे हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि हाँ ये भाई ये फलाना है, ठीक है, इनका ऐसा ऐसा है, ये जॉब करते हैं। एकदम जैसे लग रहा है रियल गेस्ट आ रहा है, लेकिन कोई कैरेक्टर स्टेज में आ नहीं रहा, बस इमेजिनरी, ठीक है। तो और ढेर सारा कैरेक्टर, ऐसे नहीं कि एक कैरेक्टर, एक आपके इमेजिनरी लेडी है जिसका नाम है मिसेस लवली, फिर उनका हस्बैंड है वो भी आते हैं, फिर एक कॉर्नेल है वो भी आते हैं, फिर ढेर सारे जर्नलिस्ट्स होते हैं वो भी आते हैं। तो ऐसे और भी ढेर सारे जो इनविजिबल गेस्ट होते हैं ना वो आते हैं। तो उनके साथ ओल्ड मैन और ओल्ड वुमेन दोनों ही क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, गपशप करते हैं, ठीक है, अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और चेयर अरेंज करते हैं वो लोग के लिए। यहाँ पे आ जाता है चेयर, ठीक है। ये चेयर, जाहिर सा बात है कि चेयर तो स्टेज में सबको दिखता है कि ओल्ड मैन और ओल्ड वुमेन एक एक करके चेयर ला रहे हैं, लेकिन चेयर में कोई बैठता नहीं है क्योंकि है कौन, कोई तो है ही नहीं, सब तो इनविजिबल है। इस चीज़ से एक हम लोग को एक मीनिंग और मिलता है, सिंबल और समझ में आता है कि लाइफ में जिनको भी हम लोग पाना चाहते हैं, जो भी व्यक्ति को या जो भी कोई घटना को हम लोग इंपॉर्टेंट समझते हैं, असली में वो नॉन एग्जिस्टेंट है, उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं, या उसका अस्तित्व कोई मायने ही नहीं रखता। दैट्स वाई दे आर इनविजिबल, है ना। अच्छा, फिर तो ऐसे करके चेयर वो लोग एक एक करके ला रहे हैं। अब क्या हो रहा कि आखिर में एक जो उनका गेस्ट आया तो वो दोनों एकदम शॉक्ड हो गए। पहले तो थोड़ा दोनों को विश्वास नहीं हो रहा था, अरे ये कौन आ गए, ये भी आ सकते हैं। फिर दोनों एक साथ बोले कि हाँ, हिज मेजेस्टी द सॉवरेन हैज कम, द एम्परर हैज कम, ठीक है। तो एम्परर नाम का एक कैरेक्टर होता है, वो फाइनली आते। ऑब्वियसली ये भी इनविजिबल है, ठीक है। तो वो आते हैं तो सब, तो ओल्ड वुमेन ओल्ड मैन बहुत खुश हो जाते हैं। वो सब गेस्ट को बोलते हैं कि लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज़ थोड़ा जगह खाली कीजिए, हम लोग के महान नेता एम्परर वो खुद पधार आए हैं, तो प्लीज़ उनके लिए जगह खड़ा कीजिए, सब मिलकर उनका तरफ भीड़ मत जमाइए, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा थैंकफुल होते हैं, बोलते हैं थैंक यू आप आए हैं, हम तो मतलब सोचे ही नहीं थे कि हम लोग गरीब का कुटिया में आप आएंगे, हम लोग बहुत खुश हुए हैं, ठीक है। बस अब थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी ओरेटर आ जाएगा। अब ये ओरेटर वो व्यक्ति है जिसको ओल्ड मैन ने और ओल्ड वुमेन ने हायर किया है कि वो ओरेटर आएगा और ओल्ड मैन का तरफ से एक बात है जो सबको बताएगा। अब यहाँ पे मसला एक ये है कि इस जो पार्टी है या ये जो आपका गैदरिंग्स है जिसमें उसने एम्परर को भी बुलाया है, उसमें उसका मकसद एक है कि पूरा ज़िंदगी में है ना उसने एक चीज़ सीखा है, ठीक है, एक सच को उसने समझा है जिसको वो डिवाइन ट्रूथ बोल के कहता है, जिसको उसको लगता है कि गॉड ने उसको ये मैसेज दिया है और ये मैसेज यूनिवर्सली ट्रू है। और ये मैसेज अगर वो कुछ सालों पहले दुनिया वालों के सामने बता देता तो दुनिया काफ़ी सारे नुकसानों से बच जाता, ठीक है। लेकिन वो क्यों नहीं बोल पाया, बिकॉज ही वॉज कन्फ्यूज्ड, ही कुडंट एक्सप्रेस हिज मैसेज। अब यहाँ पे क्या थीम है, फेलियर ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। आजकल का वर्ल्ड में, या कह लीजिए कि एब्सर्ड थिएटर वाले तो लाइफ को ही पर्पसलेस मानते हैं। तो जब लाइफ ही पर्पसलेस है, जब ह्यूमन एग्जिस्टेंस ही नॉन इंपॉर्टेंट है, इनसिग्निफिकेंट है, तब ह्यूमन कम्युनिकेशन का भी कोई महत्व नहीं बच जाता इनके लिए। तो ये वहीं दिखाते हैं कि आदमी जो समझता है वो दूसरे को समझा नहीं पाता है। एक कम्युनिकेशन गैप, एक कम्युनिकेशन ब्रिज रह ही जाता है। या तो वो समझाता कुछ और है और सुनने वाला कुछ और समझ लेता है। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन इज इम्पॉसिबल, ये दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। ओल्ड मैन भी यही बोल रहा है, मैं काफी दिनों से, मैं काफी सालों से सबको बताने का कोशिश किया लेकिन मैं नहीं बता पाया।
इसीलिए मैं आज ओरेटर को बुलाया हूं। ओरेटर मेरे तरफ से क्या करेगा, सबको वो सत्य, वो डिवाइन ट्रूथ, वो यूनिवर्सल ट्रूथ बता देगा, जिससे मैं शांति में होऊंगा कि चलो मेरा जिंदगी कम से कम क्या हुआ, व्यर्थ नहीं हुआ। तो उसका पर्पसलेस लाइफ में ये एक ही पर्पस वो फाइंड किया है कि अगर ओरेटर आएगा और बता देगा तो हिज लाइफ विल बी ग्रेट। ठीक है, तो ओल्ड मैन भी काफी खुश है, ओल्ड वुमन काफी खुश है, लेकिन अंदर ही अंदर बार बार वो बोलते रहते, ओरेटर अभी तक आया क्यों नहीं, ओरेटर अभी तक आया क्यों नहीं, अरे अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था। ठीक है, अब क्या होता है फाइनली, अच्छा इससे पहले, ओरेटर आने से पहले वो एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलता है, ध्यान रखिएगा। वो बोलता है कि हमेशा आई एम लव्ड फॉर रॉन्ग रीजंस एंड हेटेड फॉर राइट रीजंस, यानी सही कारणों की वजह से या उचित कारणों की वजह से मुझे हमेशा हेट किया गया, घृणा किया गया, और गलत कारणों की वजह से या गलत वजह की वजह से मुझे हमेशा प्यार किया गया। तो ये भी एक तरीके का कटाक्ष है, ये भी एक तरीके का सटायर है कि अगर आप लाइफ में वो चीज़ करोगे जो सच में करना चाहिए, जो सही हो, जो लॉजिकल हो, तो लोग आपको उल्टा सीधा बोलेंगे, इंसल्ट करेंगे, भाव नहीं देंगे। और अगर आप नॉन सेंसिकल काम करते हो बाकी पूरे झुंड से मिलके, सोसाइटी से मिलके, जो कि अल्टीमेटली जिसका कोई मकसद होता नहीं है, तो सब आपको बहुत शाबाशी देंगे, बहुत अप्रिशिएट करेंगे, बहुत प्यार करेंगे। तो ये पूरा एक कटाक्ष है, इसीलिए इसको एक तरीके से आप सोशल क्रिटिसिज्म तो नहीं, आप क्रिटिसिज्म ऑन ह्यूमन लाइफ इटसेल्फ कह सकते हो। ठीक है, बहुत बड़ा क्रिटिक है इसको, ये थोड़ा सा मतलब हिडन मीनिंग है, ठीक है, जो आपको समझना पड़ेगा। फिर क्या होता है, आखिर में ओरेटर आता है, और आने के बाद अब ओरेटर लेकिन इमेजिनरी नहीं है, ओरेटर एक सचमुच का मतलब ह्यूमन ब्लड एंड फ्लैश आदमी है। ठीक है, आप मतलब जब ड्रामा चलता है तो ओरेटर बन के सच में एक व्यक्ति किरदार ओरेटर बन के आता है। अब मजा का बात यह है कि ये देख के ओल्ड मैन और ओल्ड वुमन को खुद पहले विश्वास नहीं आता। वो लोग एक दूसरे को बोलते, अरे देखो ये सच में इंसान है, ये हम लोग का सपना नहीं है। तो ओल्ड वुमन बोलते कि हाँ हाँ, मतलब मैंने तुमको बताया था ना, ये सपना नहीं है, वो सच में आ रहा है। अब आप ये कितना खुद ज़्यादा मतलब पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है, सोचिए। अब तक मतलब जितने भी गेस्ट आ रहे थे तो ओल्ड मैन और ओल्ड वुमन बिहेव तो ऐसे ही कर रहे थे जैसे सब ब्लड एंड फ्लैश गेस्ट हो, सबके साथ वो इतना बिहेव कर रहे थे, लेकिन बैक ऑफ द माइंड उनका भी डाउट था कि कहीं ये सच में हो रहा या ड्रीम हो रहा। अगर उनका मन में ये डाउट नहीं रहता ना, तो वो लोग कभी ओरेटर के आने के साथ ये नहीं बोलते कि अरे ये तो सचमुच का इंसान है, ये ड्रीम नहीं है। तो ये भी एक और थीम को या एक और मैसेज को दर्शाता है कि लाइफ में जो आपको रियलिटी दिख रहा है, दैट इज अपेरेंट रियलिटी या सीमिंग रियलिटी। जो फिजिकल रियलिटी आपको देख रहा है, दैट इज नॉट द रियलिटी ऑलवेज, वो सत्य नहीं है। ठीक है, ज्यादातर केस में वो ड्रीम होता है या वो इल्यूशन होता है। सो लाइफ इट सेल्फ इज अ इल्यूशन, और अगर इल्यूशन के पीछे आप भागोगे तो पर्पस आपका जिंदगी में कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता, दैट्स इम्पॉसिबल। ओके, बोथ लॉजिकली एंड फिजिबली। अब क्या होता है कि ओरेटर आता है, लेकिन ओरेटर आकर के ओल्ड मैन का कहानी बताने के बजाय क्या करता है, वो ऑटोग्राफ देने में बिजी हो जाता है। और मतलब है तो कोई गेस्ट नहीं, ठीक है, लेकिन वो ऐसे बिहेव करता है जैसे ढेर सारा गेस्ट उसके चारों तरफ आ गए हैं और सब कोई उससे ऑटोग्राफ मांग रहा, और वो सबको ऑटोग्राफ साइन करके दे रहा। और इधर ओल्ड मैन बताए जा रहे हैं, स्टेज में उठ करके ओल्ड मैन बता रहा कि हाँ, अब जो मेरा कहानी है ये ओरेटर बताएगा। मेरी ज़िंदगी में मुझे सब कोई गलत समझे, मैंने हमेशा सबका अच्छा करना चाहा, शायद मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा था, मेरा अच्छाई का सब कोई फ़ायदा उठा, ऐसे वो बोले जा रहा और कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। वो बार बार बीच में बोल रहा अब ओरेटर आगे बताएगा, अब ओरेटर आगे बताएगा, लेकिन जब जब वो बोल रहा ओरेटर ध्यान ही नहीं दे रहा। कभी वो एक ऑटोग्राफ पे ध्यान दे रहा, कभी वो मतलब उबासी ले रहा, कभी वो इधर उधर देख रहा है। ठीक है, अब आखिरकार क्या होता है कि ओरेटर उसका बात शुरू करता है, मतलब ओरेटर सुनता है ओल्ड मैन का बात, और फिर वो स्टेज में उठता है और अपना एक स्क्रोल निकालता है और कुछ पढ़ने का कोशिश करता है। जैसे ही वो पढ़ने का कोशिश करता है, संगे संग क्या होता है कि एक फायर क्रैकर, स्टेज में क्या होता है कि फायर क्रैकर अचानक से जल जाता है, चारों तरफ रोशनी रोशनी हो जाता है और ढेर आवाज़ें आती है, और ओल्ड मैन और ओल्ड वुमेन एक साथ चिल्लाने लगते हैं, लॉन्ग लिव द एम्परर, लॉन्ग लिव द एम्परर। और फिर वो दोनों जाते हैं और विंडो के बाहर कूद के अपना जान देते हैं। दे कमिट सुसाइड। ओके, फिर अचानक से स्टेज में साइलेंस छा जाता है, फायरवर्क का जो फ्लैश था वो बंद हो जाता है, और छप करके एक आवाज़ आता है कि दोनों बॉडी का गिरने का पानी में, और एक आह करके एक आवाज़ आता है। अब ये अचानक जो चीज़ हुआ ना, ये जो रिवर्सल ऑफ फेट हुआ, ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आप सोचिए क्या चीज़ हुआ कि ओरेटर अभी तो उसका बात बताना शुरू किया था,
ठीक है, यही एकमात्र सिंगल पर्पस था, यही एकमात्र सिंगल मोमेंट था जिसके लिए ओल्ड मैन अपना पूरा जिंदगी 95 साल का जिंदगी वो जिया है मीनिंगलेसली, और ये एक मोमेंट उसको पूरा जिंदगी को मीनिंग दे सकता था। लेकिन वही मीनिंग जब मिलने वाला था उससे पहले ही उसने और ओल्ड मैन ने जाके कूद के अपना जान दे दिया। तो ये भी फिर से एक और मैसेज देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में आप मीनिंग तक पहुंच ही नहीं सकते। आप मीनिंग अगर का करीब भी आते हो तो मीनिंग तक पहुंचने से पहले आपका लाइफ ही खत्म हो जाएगा। अब इससे भी ज़्यादा बड़ा चीज़ क्या है, इससे भी ज़्यादा बड़ा ट्रेजेडी क्या है कि चलिए वो लोग मर गए लेकिन कम से कम ओरेटर तो थे। ठीक है, ओरेटर अब उसका मैसेज अगर बता देता तो चलिए कम से कम बाकी जमाना भी तो समझ सकता था कि ओल्ड मैन का जो पर्पस था, ओल्ड मैन जो मैसेज किया था, बाकी ह्यूमैनिटी का भी भला हो जाता। लेकिन ओरेटर अब क्या किया, अब वो जब बोलने का कोशिश किया तो उसका मुंह से आवाज ही नहीं निकला। बड़ा मतलब ई कट कट ऐसा अजीब अजीब किस्म का आवाज निकल रहा था जिसका कोई माने मतलब कुछ है ही नहीं। देवर अटरली नॉनसेंसिकल एंड अनइंटेलिजिबल साउंड्स। ओके, तो वैसे ही करते रहता है वो और इसी तरीके से कर्टेन ड्रॉप हो जाता है और स्टेज में सिर्फ क्या पड़ा रहता है, खाली चेयर। ये खाली चेयर क्या सिंबलाइज करता है, आपका एम्प्टीनेस ऑफ लाइफ को, एम्प्टीनेस ऑफ एग्जिस्टेंस को एंड नथिंगनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ठीक है, ऐसे ही प्ले खत्म होता है और आशा करते हैं यही पूरा समरी था प्ले का। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल टर्न ऑन कर दीजिए ताकि आगे का कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक खबर पहुंचे। और ऐसे ही और भी पोइट्री, नॉवेल्स, ड्रामा, ऐसे या कोई भी चीज़ में आपको हेल्प का दरकार हो तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन कर दीजिएगा। हम लोग उसमें जल्द से जल्दी वीडियो बना देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ स्टे